नगर निगम चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही अब पार्षद उम्मीदवारों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। वहीं आम लोगों ने नए पार्षद को चुनने से पहले जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, ऐसे ही पार्षद को वो इस चुनाव में चुनेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। प्रदेश भर के 6 नगर निगमों में 2 चरणों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और लगातार अब सभी प्रत्याशी है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 69 में, जहां पर आम लोग मौजूद हैं। इस वक्त वो किस प्रकार का प्रत्याशी है वो चुनना चाहते हैं, इसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। सर, नगर निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है, पिछला प्रत्याशी की बात करें और इस बार की प्रत्याशी की बात करें तो किस प्रकार का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे? पहले के प्रत्याशी ने किस प्रकार का काम है वो यहाँ पर किया है? देखिए, राजनीतिक दल जो प्रत्याशी चुनते हैं, प्रत्याशी तो हर बार नए आ जाते हैं, चेहरे नए आ जाते हैं, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं वो 70 साल से आज भी मूलभूत समस्याएं वही है। कचरा प्रबंधन नहीं है ठीक से, और सड़कों का रखरखाव, हर साल सड़कें बनती है, हर बार बारिश के बाद टूट जाती है। अगर सड़कें एक बार 10 साल के लिए बन जाएं तो जो संभव है दूसरे देशों में हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कमाई उनसे होती है। और जो भी प्रत्याशी आता है एक बार अपने 10-20 लाख करोड़ 2 करोड़ लगा करके चुना जाता है, तो सबसे पहला उसका ध्येय होता है कि मैं कैसे अपनी रिकवरी करूं। जन समस्याएं तो भले विद्यमान है, 70 साल देश को आज़ाद हो गए, लेकिन हमारी समस्याएं जो 70 साल पहले थी वो भी आज के आज विद्यमान है। चलिए सर, मूलभूत समस्या तो बनी हुई है, आप किस प्रकार से देखते हैं कि प्रत्याशी को सबसे पहले चुनाव जीत कर आए तो किस तरह से आमजन के बीच में जाना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, क्योंकि पार्षद आते ही नहीं है वार्डों के अंदर? हाँ, पिछली बार ये देखा गया है कि हमारे पार्षद महोदय जो हैं वो बहुत कम ही लोगों से इंटरेक्ट रखते हैं और आ पाते हैं। अब ये उनकी हो सकता है कोई पर्सनल मजबूरियां हों या कोई बात हो। मैं 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूँगा कि हम जो फेस कर रहे हैं समस्याएं, पहली समस्या तो ये है कि हमारे बच्चों, हालांकि इस हाउसिंग बोर्ड में हर सेक्टर में पार्क डेवलप किए हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस बड़ी पुअर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पार्क हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्थान हाउसिंग बोर्ड ने नहीं बनाया, ना नगर निगम ने भी इस बार अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अगर हम देखें मानसरोवर की जितने भी देखें तो जो ये नशा वाला व्यापार है वो बहुत बुरी तरह से, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें एक तंबाकू एक बहुत बड़ी वो है। तो तंबाकू का ये है कि हम लोग भी इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। मैं एक NGO में हूँ तो हम लोग भी इसके ऊपर हमने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। तो मुहिम के अंदर हमने एक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चला रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी पार्षद हैं, जो भी पार्षद चुन के आए, वो इस मुहिम में साथ दें। और साथ के अंदर इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंदर ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये लाइसेंसिंग प्रक्रिया हो जाती है तो उसमें ये होगा कि वो तंबाकू तो बेच पाएगा, लेकिन जितने भी फुटपाथ के और जितने भी तंबाकू विक्रेता हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं। और हमारे जो छोटे बच्चे और आने वाली पीढ़ी है वो इससे बच जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जो भी तंबाकू की दुकानें होती हैं उस पर दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें भी मिलती हैं। तो बच्चे जब उसको खरीदने जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को तंबाकू पीता हुआ या खाता हुआ देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ है, तो वो भी इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और इसी ट्राई के चक्कर में वो उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पार्षद चुन के आएँ वो तंबाकू की लाइसेंसिंग के अंदर हमारा साथ दें। हमने सारा काम भी कर रखा है, तो अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। देखिए, जैसी नगर निगम चुनावों की घोषणा हुई है, आम पब्लिक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इस बार आम पब्लिक को ऐसा पार्षद चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुने और उनके बीच में जाकर पहुंचे। कैमरा पर्सन राम निवास के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।